सर को दिखाएं। सर कुछ देखने को तैयार नहीं है, नहीं देखना चाहते हैं। साहब को दिखाने का काम सर देख रहे हैं ना, साहब देखिए तब तो सर जगह पर दिखाएंगे ना। पुलिस मुखबिर सह कोयला कारोबारी नीरज तिवारी हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अभियुक्त आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह के धनबाद थाना अंतर्गत जेसी मलिक रोड स्थित आवास की कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची पुलिस। मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जा रही कुर्की जब्ती की कार्रवाई। अभियुक्त आशीष रंजन के भाई ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई का किया विरोध। आशीष पर धनबाद जेल में बंद शूटर सह गैंगस्टर अमन सिंह, रंजय साहू, समीर मंडल हत्याकांड में शामिल होने का भी है आरोप। कतरास और धनबाद सदर थाना प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान है तैनात। अभियुक्त आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह पर दर्जन भर से अधिक मामले हैं दर्ज। कतरास थाना कांड संख्या 258-21 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त आशीष रंजन पिता अवधेश राय के विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज कुर्की का तामीला किया गया। कतरास के अलावा और कहीं का भी मामला है इसमें? अन्य कई थानों में उनके विरुद्ध कांड दर्ज हैं और न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है। क्रमवार सभी प्रक्रियाओं का पालन किया कहा जा रहा था कि बैंक मोड़ का भी मामला है, इसलिए बैंक मोड़ का मामला भी है, साथ में अन्य कई थानों के मामले हैं, उनका भी अनुपालन किया जाएगा। और बैंक मोड़ वाला क्या मामला है सर, जिसमें ये कुर्की कार्रवाई चल रही है? ये कुर्की की कार्रवाई कतरास थाना कांड संख्या 258-21 के आलोक में की गई। नीरज तिवारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है। और ये बैंक मोड़ वाला सरपुर हसन से जुड़ा हुआ है लाला, वो कांड आला हत्याकांड से रिलेटेड है, उसका भी अनुपालन किया जाएगा। उसका तामीला कुर्की तो दो ही कांड को लेकर के ये कुर्की है ना, अन्यथा कुर्की एक ही कांड को लेकर है। कतरास वाला मामला परिजनों का कहना था कि कुछ हिस्से के बंटवारे नहीं हुए, की संपत्ति को लेकर बात हुई। हम लोगों ने न्यायालय के दिए गए आदेश का पालन किया है। न्यायालय से हमें इस संदर्भ में कोई अन्य आदेश प्राप्त। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ भैया शुरू हो जाएगा ना, शुरू हो गया ये मीडिया वाले लोग को आप बुलाए हैं कि आप उनका जो वही ना करेंगे, उनका कहाँ क्या है। मेरे साथ अगले आज क्या मामला अवधेश रहेगा। क्या मामला है? मेरे छोटे भाई के ऊपर कहा जाता है कि आपराधिक आरोप है। आशीष रंजन सिंह का नाम है। ठीक है, आपराधिक आरोप है। हमारे प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। कौन अभी कहाँ रह रहा है। और ये केस है धनबाद कतरास थाना अंतर्गत का है। और धनबाद थाना के प्रभारी बोले कि मैं कुर्क करूंगा इसे, वो कुर्क करेंगे। मेरा पेपर दिखाने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर जाइए कोर्ट से समझिए, मैं सारा का सारा मैं कुर्क करूंगा। जस्ट लाइक दबंगई। किस भाई के ऊपर मामला दर्ज है, आपराधिक मामला? कौन, क्या नाम है भाई का? आशीष रंजन सिंह। आशीष रंजन, वो आप ही के साथ रहते हैं? नहीं, रहते थे पहले 4 साल पहले, जब इस सब लाइन में नहीं थे। अब सुनने में आता है जब कथित पुलिस के द्वारा कि वो एक अपराधी हो चुके हैं। अच्छा। उसके बाद से वो मेरे साथ ना है ना हमसे कोई कांटेक्ट है। सारा मोबाइल मेरा सर्विलांस पर रखा गया है। थाना बुलाकर प्रताड़ित भी किया जाता है। जिस कारण हमारे पिताजी का अवधेश राय जी का तबियत बिगड़ा, तो उनका ब्रेन में उनका अटैक मारा, जिस चलते मेरा 40-50 हज़ार खर्च हुआ। प्रगति में उनको बचा कर वापस लाए। और फिर अभी कहा जा रहा है पूरा घर हम कुर्क करेंगे। पूरा घर एक ही व्यक्ति का है, एक ही पोता का है, जिसका शादी का कुछ नहीं हुआ था। अभी जो आपके भाई हैं उन पर क्या क्या आरोप लगा हुआ है? उनके ऊपर आरोप यही हत्या का आरोप में आए हैं, क्या तो कुर्क करने आए हैं। अच्छा, कब मामला हुआ था? धनबाद थाने का प्रभारी, जिस थाना का केस है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर धनबाद थाना प्रभारी बोल रहे हैं मैं कुर्क करूंगा। और कुर्की का काम कर रहे हैं। किसी को एक प्रॉपर्टी एक रूम में रहता था, उस समय स्टूडेंट था। तब एक रूम को समझिएगा कि पूरे घर को ही देखिएगा जिसमें कि 5 भाई का हिस्सा हो। कब लगा था ये हत्या का आरोप उनके ऊपर? 2021 में। जिनका हत्या हुआ था उस समय? नीरज तिवारी कतरास का। अच्छा जी। उस मामले में ये आरोपी है? आरोपी इनको बनाया गया और फरार चल रहा है? ऐसा कॉन्फिडेंशियल अभियुक्त। अच्छा, जमानत लिए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं लिए। उनसे किसी को कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो क्या जमानत और क्या ये। तो यही काम है, हम लोग भोगे, मेरा घर पूरे परिवार का हिस्सा है। कल को पटीदार हम लोग को 4 बात बोलेगा कि तुम लोग के चलते घर तुरंत में ये भी खाली करो। अभी मांग क्या करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं सर कि मान लीजिए ठीक है, वो एक स्टूडेंट थे, एक रूम में सोते थे, मेरे साथ ही सोते थे। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय मेरे साथ ही सोते थे। तो उस रूम में उनका कॉपी किताब, उनका कपड़ा लत्ता रखा हुआ, उसको समझिएगा कि पूरे का पूरे घर को ही आप समझिएगा। आपके फैमिली में यहाँ कौन कौन रहता है? मेरे फैमिली में यहाँ पर नीचे में सबसे बड़े पापा रहते हैं। अच्छा। और फिर मेरे पिताजी हो गए, मेरी वाइफ हो गई, माता जी हो गई, बच्चा एक है 2 साल का मेरा। तो ये तो कोर्ट का आदेश है ना? तो कोर्ट का आदेश है सर, तो आदेश को आप न्यायालय के तरफ से चलिएगा कि हाँ एक रूम, एक लड़का उसका शादीशुदा नहीं था, एक रूम उसका हम कुर्क करेंगे, उसका सामान जो है हम ले जाएंगे। या कि पूरा घर का गिरान बोल रहे सीधे बुलडोजर चढ़ा देंगे, कर देंगे। मतलब योगी जी उत्तर प्रदेश के हम बन गए हैं। ये क्या हुआ? बोल रहा है ये धनबाद थाने के प्रभारी बोल रहे हैं, ये रामनारायण सर बोल रहे हैं, रामनारायण ठाकुर। बुलडोजर चढ़ा देंगे जी।
कोर्ट से आदेश आपका है, स्टे का आदेश है कोर्ट से स्टे का आपका? आदेश सर बाकी केस में था, इसमें लेकर क्या है, ये केस है कतरास थाने का सर, बोले मैं कुछ करूँगा। उनका शादी विवाह कुछ नहीं हुआ था और कहा जा रहा पूरा संपत्ति कुर्क हुआ सर, अचानक कुछ हमको कुछ पता नहीं। सारा पेपर है मेरे पास, जो कि एक एक पेपर सर जांच लें। जो लड़का नाबालिग लड़का रहता तो कहाँ से उसका प्रॉपर्टी यार क्या पिताजी में कैसे किया, हम तो उसको कभी 2016 में उसको हम बेदखल कर चुके हैं हम लोग। कब आया था? जी मेरे पेपर को ऑर्डर अरे जैसे मलिक वही तो सर, उनका प्रॉपर्टी मालिक, उनका प्रॉपर्टी खोजेगा तो ना सर, पूरा प्रॉपर्टी का डिवाइड का काम वो करेगा कोर्ट। ये काम मान लीजिए अगर ऐसा था तो इश्तेहार चिपका घर पे? जी सर, तामिला हुआ था इश्तेहार का, आप लोग कोर्ट में गए? जी नहीं, इसमें हमारी पत्नी भी है सर, 8 लोग पोता है सर, एक ही पोता का सब हक नहीं ना हो गया सर, एक रूम में रहता था, पढ़ता था, सोता था।